आपकी मान्यता ये है कि आप धार्मिक थे। तथ्य ये है कि रण क्षेत्र में बार बार हार हुई। सिद्धांत ये है कि जीतता तो धर्म ही है। हम मानना चाहते हैं कि हम बड़े धार्मिक लोग थे। क्यों मानना चाहते हो जबरदस्ती कि धार्मिक हैं हम लोग? आज का समय हो, कभी का समय हो, कितने लोगों को गीता से कोई प्रयोजन रहा है सिर्फ इसलिए कि आप तमाम तरह की परंपराओं में विश्वास रखते हो, अंधविश्वासों पर चलते हो, रूढ़ियां पकड़ रखी हैं, प्रथाएं पकड़ रखी हैं। आप अपने आप को धार्मिक क्यों मान रहे हो? आपको क्यों लग रहा है आप धार्मिक हो? अहंकार की बात है बस कि हम धार्मिक लोग हैं। हम धार्मिक लोग नहीं रहे हैं भाई। हम जो रहे हैं हमने उसको ही सोच लिया वही धर्म है। यह अहंकार का काम है। वो कहता है जैसी मेरी चाल है उसी को धर्म बोलते हैं। हम धार्मिक नहीं रहे हैं, हम आज भी धार्मिक नहीं है। धर्म के नाम पे आप जो कुछ होता देखते हो उसमें धर्म कहाँ है? बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग धार्मिक थे। और ये जो मुट्ठी भर लोग थे यही भारत की शान थे। भारत ने तो बल्कि एक बहुत विशेष काम करके दिखाया है। उच्चतम धार्मिक चेतना यहां प्रकट हुई। आपको उपनिषद मिले, आपको गीताएं मिली और आपने इनको भी विकृत कर डाला। आम आदमी या तो वेदांत से कोई मतलब रखता नहीं है या फिर वो श्लोकों का बिल्कुल उल्टा पुल्टा अर्थ लगा करके चलता है। ये धर्म की निशानी है या घोर अधर्म की? आज भी किसी से पूछो कि तुम ये जो कर रहे हो ये करने को गीता में श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो जवाब ये आता है सब कुछ गीता के हिसाब से थोड़ी चलेगा। हमारी अपनी कुछ परंपराएं प्रथाएं भी तो हैं, हमारी अपने विश्वास हैं, वो भी धर्म है। आम आदमी को आप कैसे जानते हो कि वो धार्मिक है? किसको बोल देते हो धार्मिक किस्म का आदमी है? जो शनिवार को तेल चढ़ा रहा है, गुरुवार को उस तरह नहीं लगा रहा है, ये सब गीता में लिखा है? कौन सी उपनिषद में लिखा है? और अगर ये सब करने को हम धर्म बोलते हैं तो बताओ हम धार्मिक हैं क्या? आप जो कुछ धर्म के नाम पे कर रहे हो उसमें कहीं कोई धर्म नहीं है। और यही वजह रही है अतीत में भी हमारी दुर्दशा की, और आज भी जो हमारी दुर्दशा है तमाम तरीके से, उसकी भी यही वजह है। हम धार्मिक लोग नहीं हैं। ये गुरूर छोड़ दीजिए कि भारत माने धर्म। हाँ, हम धार्मिक होने का स्वांग खूब कर लेते हैं। शेष विश्व इतना स्वांग नहीं करता, शेष विश्व इतना पाखंड नहीं करता धर्म का जितना हम कर लेते हैं। और फिर हम अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। हम कहते हैं धार्मिक तो हम हैं ही। हम क्यों धार्मिक हैं? क्योंकि हम इतने बजे जाके स्नान करते हैं, फलानी अमावस्या पर, फलानी एकादशी पर हम यहां जाकर के इस तरफ को मुंह करके स्नान करते हैं, तो हम धार्मिक हैं। तो हम धार्मिक हैं, ये प्रमाण पत्र हमने खुद को ही दे दिया। हम ही धार्मिक हैं। और फिर हम बिल्कुल अचरज में पड़ जाते हैं। अगर हम धार्मिक हैं तो हम सबसे पीछे क्यों हैं? तुम सबसे पीछे इसलिए हो बेटा क्योंकि तुम धार्मिक नहीं हो। मुट्ठी भर अंग्रेज आते हैं ऐसे समय में जब न बिजली थी, न ऊर्जा के कोई अन्य विकसित साधन। और कहां से आते हैं सोचिए? पिद्दी से 4 द्वीप, वहां से, यूरोप के भी उस हिस्से से नहीं जो एशिया से लगा हुआ है, सुदूर उत्तर पूर्व यूरोप से, उत्तर पश्चिम, वहां से जहाजों में बैठ बैठ के आ रहे हैं। आपकी आबादी उनसे 10 गुने से भी ज्यादा। और आबादी तो खैर महत्व भी नहीं रखती। वो आए ही कुल कितने थे? जहाजों में भर के आए थे, तो सोचो कुल कितने आए होंगे। और कितने बड़े तब जहाज होते थे। और वो यहां आकर के पूरे देश पर छा गए। और कई कई लड़ाइयों में तो एक अंग्रेज के सामने 10 भारतीय हैं, जैसे प्लासी, और तब भी आप लड़ाई हार रहे हो। धर्म तो बल देता है, ये बल की निशानी है। हम धार्मिक नहीं हैं। और धार्मिक होने की दिशा में पहला कदम यह होगा कि हम सबसे पहले स्वीकार करें कि हम धार्मिक नहीं हैं। जिस क्षण आप ये मानना शुरू कर देते हो आपके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म आना शुरू हो जाता है। और झूठ मूठ ही धार्मिक होने का स्वयं को ही खिताब दिए रहोगे तो फिर धार्मिक कभी नहीं हो पाओगे। तो ये तो बस युद्ध की बात है। मनुष्य के कर्म के कितने ही क्षेत्र होते हैं। तुम मुझे बताओ कौन से क्षेत्र में हम अग्रणी रह पाए? और जब अग्रणी थे तब धार्मिक थे। मनुष्य की के कृतित्व के कुछ क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है, पर तब अग्रणी रहा है जब
भारत में दर्शन का पतन और सत्ता का पतन बिल्कुल साथ साथ चले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना, जब दर्शन गिरता है तब देश गिरता है। आविष्कार, विचार 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में विचार की बाढ़ आ गई और भारत में विचार का अकाल पड़ गया। और यही वो समय है जब भारत गुलाम बना। युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं जीते, तकनीक से भी जीते जाते हैं ना, रणनीति से भी जीते जाते हैं, सामरिक कौशल से भी जीते जाते हैं। जब आप विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार ही नहीं कर रहे तो आप युद्ध भी कैसे जीतोगे बताओ? आप अमेरिका के खिलाफ 2 लाख की फौज खड़ी कर दो, जीत लोगे अमेरिका को? उनके पास विज्ञान है, जहां विज्ञान होगा वहां जीत होगी। और विज्ञान के लिए प्रयोग करने वाला, खतरे उठाने वाला मन चाहिए। अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, धारणा मान्यता ग्रस्त मन नहीं चाहिए। वो प्रयोग करेगा ही नहीं, विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, हर तरीके से हारोगे। कला, साहित्य, जितनी विधाएं होती हैं साहित्य की, छोटी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, हम सब में ही तो पिछड़ते चले गए। और अभी भी गुरूर हम में पूरा है। हम ये मानते नहीं हैं कि दर्शन के पतन के कारण ही हमारी दुर्दशा हुई है। हम आज भी अपने आप को यही बताए रहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे, बड़े ऊंचे लोग हैं। आप कहती हैं हम धार्मिक हैं। जाइए सड़क पे और 100 हिंदुओं से मिलिए और सबसे कहिए कि 2 उपनिषदों के नाम बता दो भैया, और 100 में से 2 मिल जाएं जिन्हें 2 उपनिषदों के नाम पता हों, तो मैं मान लूं कि भारत धार्मिक देश है। कथा कहानी पकड़ लेने से धार्मिक थोड़ी हो जाते हो, या रीति रिवाज ले लेने से या उत्सव त्योहार मनाने से धार्मिक थोड़ी हो जाते हो। धर्म का आधार दर्शन होता है। दर्शन की समझ होनी चाहिए ना। जो अपने आप को खूब धार्मिक बोलते हैं, प्रचंड धार्मिक बोलते हैं, उनसे पूछो आपका धर्म किस दर्शन पर आधारित है? कहें दर्शन ये क्या होता, हम तो भगवान का दर्शन जानते हैं बस। फिलॉसफी क्या होती है तो हमें पता ही नहीं। जिस धर्म के आधार में फिलॉसफी माने दर्शन ना हो, वो धर्म तो बुनियाद से ही कमजोर हो गया ना। और दर्शन है हमारे पास, मजबूत से मजबूत दर्शन है, श्रेष्ठतम दर्शन है, पर हमने उन दर्शनों पे कभी ध्यान कहाँ दिया। हमारा तो सारा मन इसी में लगा रहा कि बताओ धागा कौन सा बांधना है और कौन सी दिशा में कौन सी चीज करनी है और काहे का लड्डू बनाना है, काहे का आटा बनाना है। ये सब धार्मिक चीजें होती है हमारे यहाँ। चावल में क्या मिला के कितनी उसमें हल्दी डालें और फिर कहाँ टीका लगाएं, ये सब जो ये करे वो धार्मिक है। कहीं निकल रहे हो दही चाट लो, धार्मिक हो गए। सच्चे धार्मिक लोग हुए, लगातार होते रहे, पर वो समाज और व्यवस्था के बावजूद हुए और उनको समाज से फिर सहयोग नहीं मिला। जहां पर फिर सैन्य मुकाबलों की बात आती है वहां उनको हारना पड़ेगा ना। 2-4 बिल्कुल निडर योद्धा हुए, और निडरता का मतलब होता है धार्मिकता। निडरता बिना धार्मिकता के आ नहीं सकती। 2-4 बिल्कुल निडर योद्धा हुए, पर क्या करेंगे? सामने 50,000 की फौज खड़ी हो, 1, 2, 4 या 15 निडर योद्धा उनसे कब तक जूझेंगे? इतना बड़ा देश जब गुलामी करने को तैयार था, तो कोई गांधी, कोई बोस, कोई तिलक क्या कर लेंगे? भारतीय ही तो गुलाम बनने को तैयार बैठे हैं। दे दी भगत सिंह ने जान, और सुखदेव और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद वो जान दिए भी दे रहे हैं, तो होगा क्या? बाकी तो पूरा देश गुलाम होने को तैयार बैठा है ना। धर्म का अर्थ ही है स्वतंत्रता। भारत इतना अस्वतंत्र रह पाया, उसका मतलब ही है कि भारत धार्मिक नहीं था। धर्म का परम लक्ष्य मुक्ति होता है, परम स्वतंत्रता ही धर्म का लक्ष्य है। और इतना बड़ा देश अस्वतंत्र रह गया माने धार्मिक नहीं था भाई। धर्म के नाम पर कुछ और ही चल रहा था। जातिवाद चलवा लो धर्म के नाम पे।